तो आपको जो दुख वगैरह का अनुभव हो रहा है, दुख, बेचैनी, कमी, जो भी, वो ठीक है, उसका सम्मान है। समस्या ये है कि दुख मिटाने के लिए जो खड़ा हुआ है ना, वही चय दुख का। आत्मज्ञान न होने का एक परिणाम यह होता है कि हम जब स्वयं से परिचित नहीं होते तो अपने दुख से भी परिचित नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें तकलीफ है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम इतनी तकलीफ में होने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारा झूठ क्या है कि तुम्हारी तकलीफ की वजह आत्म अवलोकन कर्म नहीं है। आत्म अवलोकन किसी काम का नहीं, ईमानदारी का नाम है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल हो सकता है, अपने क्या चल रहा है आप नहीं जानते तो कौन जानेगा। साहब क्या बोल गए थे? मत कबीर काहू को थापे, मत काहू को मेटे हो। स्थापित करना, थापे स्थापना से आया है, थाप। स्थापित करना माने बनाना। कर्म जब भी किया जाता है इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ किया जाता है। कोई विषय है बाहर, उसको लाना है या हटाना है, उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है, किसी विषय का निर्माण करना है या उसका विध्वंस। कर्म और विषय एक साथ चलते हैं हमेशा। अपने आप को कर्म से अलग करने का अर्थ ये नहीं होता कि अब कर्म होगा नहीं। इसका अर्थ बस इतना होता है कि अब कर्ता वही रहेगा जिसके सारे विषय हैं। विषय जिसके हैं उन विषयों से खेलने का अधिकार भी उसी को है। तो इसका तर्क है, सिद्धांत है, उसको समझिएगा। सब विषय किसके हैं? कर्म और विषय साथ चलते हैं, समझ में आया? कोई कर्म आप कर सकते हैं जो विषय से हटकर हो, कोई कर्म बताइए जो बिना विषय के हो सकता हो। नहीं हो सकता ना। एक वाक्य बनाना भी मुश्किल हो जाता है बिना प्रेडिकेट के। छोटे बच्चों को हम व्याकरण पढ़ाते हैं, बिना विषय के तो कर्म। लेकिन सब विषय हैं किसके? हम कर्म को समझना चाहें तो पहले विषय पर जाना पड़ेगा। सब विषय हैं किसके? आपने ठीक बोला, अहंकार उनका दृष्टा बनता है, भोक्ता बनता है। पर सब विषय किसके हैं? प्रकृति के। मेरे तो है नहीं। तो उन विषयों के साथ खेलने का, उन्हें बढ़ाने का, घटाने का, उनका नाम बदलने का, उन्हें रूपांतरित करने का भी अधिकार किसका है? मेरा नहीं है। कर्म तो हो ही जाएगा। विषयों की गति, कर्म, वो तो हो ही जाएगी। किसके द्वारा? जिसके हैं सारे विषय। तो साहब क्या कर रहे हैं? अपने आप को हटा रहे हैं। मत कबीर, मत कबीर, विथड्रॉल है। देख रहे हैं आप? अपने आप को हटाना। कहां से हटाना? वहां से जहां हम सब घुसे हुए हैं। हम सब जहां अनाधिकार घुसे हुए हैं, हमें होना नहीं चाहिए।
हमारा वहां होना न्याय संगत नहीं है, पर हम उस क्षेत्र में दुष्चेष्टा करके घुसे हुए हैं, अनधिकृत रूप से घुसे हुए हैं, अवैध रूप से घुसे हुए हैं। यही होता है अवैध। जब कहते हैं ना फलाना काम नाजायज है, ये ऐसा, एक ही चीज नाजायज होती है, उस क्षेत्र में घुसना जो तुम्हारा है ही नहीं। आ रही बात समझ में? दुनिया किसकी? अम्मा की। तो दुनिया को चलाएगा भी कौन? अम्मा। तुम काहे के लिए घुसे हो? यही काम अकलौता है जो दुनिया में नाजायज होता है, अनधिकृत, अनऑथराइज्ड, अस्तित्वगत रूप से इलीगल, गैर कानूनी। एक ही काम होता है, क्या? मां की चक्की, मां का आटा, और तुम बने हो चलाने वाले और खाने वाले। मिट्टी किसकी? उसकी। गेहूं किसका? उसका। चक्की का पत्थर किसका? उसका। तो चलाने का काम भी कौन कर लेगा? वो। तो मतलब मैं ना करूं? नहीं, तुम ना करो, शरीर करेगा। तुम तो वैसे भी हो नहीं करने के लिए, तुम कौन हो? जब तुम कह रहे हो मैं ना करूं, तो तुम शरीर को काहे पीछे खींच रहे हो? ये तो ब्लॉकरशिप हो गई। शरीर भी किसका? उसी का जिसकी चक्की है। तो चक्की को चलाने का काम कौन कर लेगा? शरीर कर लेगा। अच्छा तो ठीक है, माने चलाने का काम हमें दे दिया है, खाने का हक हमसे छीन लिया है? नहीं। मुंह भी किसका? मुंह भी उसी का जिसकी मिट्टी है, जिसका गेहूं है, जिसका पत्थर है, जिसका वो हाथ है जो चक्की चला रहा है। तो मुंह भी उसी का है, तो मुंह खा भी लेगा। न चक्की चलाने में तुम्हारी जरूरत है, न उसको खाने में तुम्हारी जरूरत है, तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चलो दफा हो जाओ, निकलो यहां से। यही अध्यात्म है। क्या? दफा हो जाओ, चल भग। बिना इजाजत घुस आया है। जिस जगह की तुझे अनुमति नहीं, वहां चोरी छुपे, नाम बदल के, भेष बदल के, फर्जी आई कार्ड, पहचान पत्र दिखा के घुस रहा है। अब समझ में आ रहा है कि अहंकार इतनी सारी पहचानें क्यों बदलता रहता है? वो आई कार्ड है उसके, उसके बिना उसको घुसने ही नहीं मिलेगा। मां ने चला रखा है एक विशाल क्लब, जिसकी मेंबरशिप सबको है, बस अहंकार को नहीं है, पर वो घुसने के लिए बेताब रहता है। घुसने के लिए बेताब रहता है। मां ने कहा कि तू घुस भी सकता है, सब अब मौज कर रहे हैं, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, हवा सब हैं, पशु पक्षी भी हैं छोटे छोटे, माँ उनको भी प्रवेश करा लेती है। अच्छा तुम भी आ जाओ। अहंकार खड़ा रहता है, वो कहता है मुझे भी आना है, कहते तुम नहीं आओगे, तो कहता है नाइंसाफी, तो कहते कीमत अदा करो। बोलते कीमत क्या है? बोलते साहब का दोहा पढ़ो। ये तो क्लब है प्रेम का, खाला का घर ना है। हाँ, कीमत अदा कर, सर काटे भुई धरे, तब घुसे क्लब माही। वो कहता है ये कीमत तो नहीं दूंगा, तो मां कहती बाहर रह फिर। तो कहता है बाहर भी नहीं रहूंगा। तो क्या करता है फिर वो? फर्जी पहचान पत्र बनाता है, कहता है अहंकार नहीं हूं, आत्मा हूं, अहंकार नहीं हूं, प्रेम हूं, अहंकार नहीं हूं, शून्य हूं, अहंकार नहीं हूं, सत्य हूं, ब्रह्म हूं, करुणा हूं। और ऐसे करके चकमा देके घुस आता है। और जब घुस आता है तो क्या करता है फिर वो क्लब के अंदर? उपद्रव, तोड़फोड़। सुना है बोले ना चाइना शॉप? चाइना शॉप माने क्या? चीनी की दुकान नहीं, जहां पर ये कटलरी रखी रहती है, चाइना वेयर। उसमें सोचो कोई सांड घुसा है तो क्या करेगा? सब तोड़ देगा। तो वही अहंकार करता है, मां के क्लब में घुस के उसने सब तोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। इनफिल्ट्रेटर है वो, घुसपैठिया। नकली पहचान, नकली नाम, 100 तरह के झूठ बोलकर घुस आता है। और फिर मस्त पार्टी चल रही थी,
खराब कर दी। सब अपना नाच गा रहे हैं, उसने आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, जब देखा था कह के उन्होंने अपनी ओर से रूपक लगाया था कि कैसे भारत ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल था, पर अंग्रेजों ने आकर के सब खराब कर दिया। तो बोले, लाल मुंह के बंदरों ने उजाड़ दिया है सारा बाग, कोई कैसे गीत सुनावे, कोई कैसे गाए फाग। तो ये तो खैर उनका काव्य है। लाल मुंह के बंदर समझ रहे हैं ना कौन है? अंग्रेज। कि यहां बाग था, गीत था, नृत्य था, आनंद, इन्होंने आकर के सब खराब कर दिया। तो वहां तो जो हुआ सो हुआ, उससे ज्यादा अहंकार करता है, वो घुस जाता है उत्सव में और सब तोड़-ताड़ देता है, जबकि तेरी कोई जरूरत है नहीं। तू हट। उसी हटने को यहां संबोधित किया जा रहा है। मत कबीर काहू को थापे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे ये डर युक्त अभिमान कि तू नहीं करेगा तो नहीं होगा, होगा। तेरे करे बिना तेरे करने से बेहतर होगा। तू नहीं करेगा तो तू करता तो उससे बेहतर होता। तो ठीक है, हम नहीं करते, तुझे किसने हक दिया पीछे हटने का? क्योंकि पीछे हटने के नाम पे तू अपने हाथ पीछे खींच रहा है। ये हाथ तेरे हैं ही नहीं, तुझे किसने हक दिया काम से इन हाथों को पीछे खींचने का? ये हाथ किसके हैं? अम्मा के, बड़ी माँ के। हाथ करेंगे काम। ये मत बोलना कि अच्छा हाथ तो मेरे हैं, तेरे हैं ही नहीं। तेरे होते तो तुझे ये भी हक होता है कि अपने हाथों को कर्म करने से रोक ले। ये हाथ किसके हैं? मस्तिष्क किसका है? तो तुझे किसने कहा कि मस्तिष्क को विचार से, चिंतन से रोक ले? मस्तिष्क सोचेगा, उसमें तू कहीं नहीं होना चाहिए। ये कैसी बात है? हमें तो बताया गया अध्यात्म में कि निर्विचार होना है और विचार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, विचार दुश्मन नहीं है, विचार तो कर्म है, थोड़ा सूक्ष्म कर्म है, पर विचार भी कर्म है। कोई कर्म अच्छा या बुरा, भावना भी कर्म है। जहां कर्म की पहचान क्या? जहां गति हो उसको कर्म कहते हैं। जहां गति हो, जहां कुछ बदल जाए, जिसका एहसास हो सके, उसको विचार माने गति होता है कि नहीं, और भावना में भी कुछ बदलता है कि नहीं। तो ये सब कर्म है, ये सूक्ष्म कर्म है बस। तो भावना नहीं बुरी होती, विचार भी बुरा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। आप पूछते हो क्या शादी परिवार ठीक नहीं होते? विचित्र प्रश्न है। ये सब क्या है? ये तो कर्मों के उत्पाद हैं। ये तो कर्मों के उत्पाद हैं। मनुष्य ने सोचा विवाह जैसी कोई संस्था होनी चाहिए, तो एक विवाह की संस्था खड़ी हो गई, वो भी कर्म है एक प्रकार का। कर्म अच्छा या बुरा तो हो ही नहीं सकता। असल में कर्म को अच्छा या बुरा घोषित करने की चाह, कर्म में हस्तक्षेप करने की चाह है। जिसको अच्छा बता दिया अब उसको और बढ़ाओ, और जिसको बुरा बता दिया अब उसको गिरा दो। माने करता, मैं करता हूं, ये कर्म अच्छा है तो मैं इसको और करूंगा। ये तुम्हारा काम किसी कर्म का मूल्यांकन करना नहीं है, तुम्हारा काम है हट जाना। पीछे हटो, पीछे हटो। सब कर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं, और अच्छे से अच्छा घोषित किया गया कर्म भी बहुत घटिया हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, निर्भर करता है अहंकार उपस्थित था या अनुपस्थित। जो भी कर्म उस झूठे केंद्र से आ रहा है वो कर्म गड़बड़ हो गया। और बुरे से बुरे दिखने वाला कर्म भी अगर अहंकार की अनुपस्थिति से आ रहा है तो ठीक है, महान नहीं है। क्या है? सहज है। ये महानता वगैरह कुछ नहीं होती अध्यात्म में।
या तो कृत्रिमता होती है या बोलो सहजता होती है। कोई नीच है कोई महान है, ये सब करना भी किसकी चाल है? आप जिसको महान बोलते हो वो सब, उनसे पूछा जाए कि जरा स्वयं को देखो ऑब्जेक्टिवली, वस्तुता के साथ, तो कहेंगे हम में कुछ विशेष नहीं है। तुम्हें हम में विशेष लगता है, पता नहीं क्यों तुम्हें लगता होगा, हम में कुछ विशेष नहीं है, हम बस सहज हैं। बल्कि विशेष तो भैया आप में है। आप असहज हो, आप इधर उधर से 100 तरह के जुगाड़ लगाते हो, दांवपेच खेलते हो, प्रकृति का विरोध करते हो, जीवन को तोड़ते मरोड़ते हो। हम तो सहज हैं। अहंकार को सहजता समझ में ही नहीं आती, तो वो साधारण सहजता को क्या घोषित कर देता है? महानता। महान है, महान है। अब देखो ये द्वैत हो गया ना, एक महान है और एक क्या है? नीच है। तो जो नीच है वो महान तो है नहीं, तो वो महान से दूर हो गया। अहंकार अपने आप को बचा गया ना, मैं कौन हूं? मैं तो नीच हूं। वो रहे सामने, वो देवतुल्य है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है। अहंकार बच गया, अभी भी बच गया। महानता कुछ नहीं होती, सहजता होती है। जहां कहीं भी चकाचौंध कर देने वाली, चमत्कृत कर देने वाली कोई विशिष्टता देखो, वहां राडार सिंह को याद कर लेना। यहां गड़बड़ हो सकती है। प्रकृति में तो सब एक ही जैसा है ना। और जिसको सब एक जैसा दिखने लग जाए वो ब्रह्मस्थ हो गया, वो स्वयं निर्विशेष हो गया। अहंकार के देखे कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। भाई तू ऊपर जो है उसको पाने की कोशिश मत कर, तू बस बाहर निकल जा। अहंकार से मिलोगे, वो 100 तरह की कहानियां सुनाएगा और कहेगा अब ये कहानियां हैं, इन पर कुछ काम होना चाहिए। वो हमेशा हड़बड़ाया रहता है, वो हमेशा बेचैन है, हमेशा अपूर्ण है। उसके देखे हमेशा कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। और जैसे ही वो चिल्लाए कि ऐसा है वैसा है, ये करना है, कहानी उसने सुना ली, अब उसको क्या कहना है? कहानी बढ़िया है, अब दफा हो जा। तो क्या अहंकार झूठ बोल रहा था? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो गड़बड़ हो? क्या सब कुछ ठीक ही ठीक चल रहा है? अहंकार यही तो बोलता है, फलानी चीज गड़बड़ है, ये है, वो है, अभी कुछ पाना बाकी है, कुछ हटाना बाकी है, ऐसा है वैसा है, यही तो बोलता है वो। हमारी कहानियों में कभी ऐसा है कि सब ठीक है, सब पूर्ण है, सानंद है? कभी ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। अहंकार ने जो कहानी बताई, उसने जो बात बोली, वो बात तो ठीक है, उसने कारण गलत बताया। वो कारण हमेशा बाहर खोजता है। वास्तविक कारण है तेरी उपस्थिति, तू बाहर निकल जा। तूने ये ठीक बोला कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, हिंसा चल रही है, द्वेष चल रहा है, दुख बहुत है जीवन में, तूने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन तूने कारण गलत बताया। तूने कारण कहीं और स्थापित कर दिया, जैसे प्रकृति दुख देना चाहती हो, तूने अपने अलावा कहीं और रख दिया कारण को। दुख तो है पर कारण वो नहीं है जो तू बता रहा है। कारण क्या है? तू ही कारण है, चल दफा हो जा। और तेरे दफा होते ही मरम्मत की शुरुआत हो जाती है। मरम्मत करने का काम किसका? हाँ है गड़बड़, बहुत गड़बड़ है, पर तेरे होने से गड़बड़ है। तू तो हट, मरम्मत शुरू हो जाएगी। हम नहीं कह रहे कि कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, पर तू थोड़ी ठीक करेगा। तू कौन है?
जिसने सारी गड़बड़ करी है, और झूठे सारी गड़बड़ करने के बाद अब मासूम बन रहा है, आके कह रहा अरे अरे इतनी गड़बड़ हो गई, इसने कर दी उसने कर दी, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, हमें अब कुछ करना चाहिए सारी गड़बड़ ठीक करने को। दोहरा रहा हूं, यहां तक उसने ठीक बताया कि बहुत कुछ गलत है। जिन्हें रोना नहीं चाहिए वो रो रहे हैं, जिन्हें मरना नहीं चाहिए वो मर रहे हैं। बिना बात का कारण दुख है, गंदगी फैली हुई है, कुरूपता बहुत है, सौंदर्य पर थूक रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक बोला तूने, सब गड़बड़ चल रही है, लेकिन तूने कारण साफ छुपा दिया। कारण तुझसे बाहर कहीं प्रकृति में नहीं स्थित है, सारी गड़बड़ जो है उसका कारण तू खुद है। तो उपचार की, मरम्मत की शुरुआत का पहला कदम क्या है? तेरी विदाई। तू हट, तेरे हटते ही अब जो सही कर्म है, सहज कर्म है, वो अपने आप होने लगेगा। तत्काल सब नहीं ठीक हो जाएगा, तू बहुत गहरे घाव देकर जा रहा है, समय लगेगा भरने में घावों को, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। तू तो हट। ये क्या बोलेगा? मैं आया हूं बताने की क्या क्या गड़बड़ चल रही है, और अब मुझे अपना साथी बनाइए, अपना मंत्री बनाइए, अपना सलाहकार बनाइए। मैं बताऊंगा क्या ठीक करना है, मैं बताऊंगा क्या हटाना है। वो आकर ऐसे ही बोला तो साहब क्या बोले? मत कबीर काहू को थापे और मत काहू को मेटे हो। ये किसको बोला जा रहा है? अहंकार को। कह रहे हैं मैं अब वो हो गया हूं जो न बनाता न मिटाता। और वो यही बोलेगा, बिगड़ी मैं बनाऊंगा, बुराई मैं मिटाऊंगा। किस किस की जिंदगी में दुख है, किसके नहीं है? दर्शन दें। चलो देवी। दुख का अनुभव व्यवहारिक तल पर तो तथ्य है, हम नहीं कह रहे दुख आपका काल्पनिक है। व्यवहार में तो जो अनुभव में आता है, कम से कम जागृत अवस्था में, उसको तथ्य माना जाता है। शास्त्र तो उसे व्यवहारिक सत्य भी बोल देते हैं। तो आपको जो दुख वगैरह का अनुभव हो रहा है, दुख, बेचैनी, कमी, जो भी, वो ठीक है, उसका सम्मान है। समस्या ये है कि दुख मिटाने के लिए जो खड़ा हुआ है ना, वही दुख का कारण। उसी को क्या बोलना है? जैसे वो आपकी ओर खड़ा हो तो उसको देखो, पीछे देख, पीछे देख क्या है, और जैसे ही वो मुड़े याद करेगा आपने कोई फुटबॉल खेली थी, लगाइए जोर से किक। आप झूठ नहीं बोल रहे कि आपको दुख है, पर आप दुख का कारण झूठ बता रहे हैं। आप दुख का उपचार करने वाले का झूठा नाम बता रहे हैं। आप दुख की दवाई, दुख की काट झूठी बता रहे हैं। आप जो मुझसे कहते हैं ना, दे पत्थर आदमी है, हम इसे दुख बताते हैं, हमारे ऊपर हंसता है, मैं दुख पे थोड़ी हंसता हूं। मैं दुख का आपने जो निदान कराया, डायग्नोसिस कराया, मैं उस पर हंसता हूं। दुख तो आप जब नहीं बताते मुझे तो भी दिखता है। अब देवी बोली दुख नहीं है, मुझे क्या दिख नहीं रहा कि है? दुख तो आप जितना बताते हैं उससे ज्यादा है। आत्मज्ञान न होने का एक परिणाम यह होता है कि हम जब स्वयं से परिचित नहीं होते तो अपने दुख से भी परिचित नहीं होते।
जब हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता तो हमें यह भी नहीं पता होता कि भीतर कितना बड़ा दुख का सागर है। फ्रॉयड उसी को सपनों में खोजने निकले थे। बोले ये मुंह से नहीं बताएगा पर इसके सपनों में आएगा। मनोविज्ञान की शुरुआत ही हुई थी मनुष्य के अव्यक्त दुख को खोजने से, क्योंकि लोग आते थे एकदम बीमार उनके पास और वो जांचे, उन्होंने शारीरिक चिकित्सा भी पढ़ी हुई थी, वो जांचे कहे शरीर तो पूरा ठीक दिख रहा है इसका, लेकिन फिर भी इसमें बीमारी के लक्षण, कारण दिख नहीं रहा। तो उन्हें कौंधा, बोले ये जो है शारीरिक वजह से आ ही नहीं रही है। और उनसे कई सौ साल पहले साहब क्या बोल गए थे, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। यही बात फिर अभी बीती शताब्दी में इन्होंने पकड़ी, बोले तू है तो बाउर, बाउर माने पगला, बीमार मान लो, तू है तो बीमार लेकिन तेरी बीमारी का कारण शारीरिक नहीं है, कुछ और बैठा है तेरे भीतर जो तुझे बीमार कर रहा है। कोई भी होशमंद आदमी कभी नहीं कहेगा कि लोग दुखी नहीं हैं। आप भी जब भी अपनी समस्या मुझे बताते हैं, मुझे पता होता है कि आप उस समस्या का अनुभव कर रहे हैं। अभी कल भी 2-3 बंधुओं ने अपनी समस्या वगैरह बताई और मैंने उनको उल्टे पुल्टे जवाब दिए। उनको लगा होगा कि अरे तो पाषाण हृदय, इसको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। मुझे तुम पर क्रोध आता है क्योंकि तुम इतनी तकलीफ में होने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें तकलीफ है, मुझे दुख इस बात का है कि तुम इतनी तकलीफ में होने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारा झूठ क्या है कि तुम्हारी तकलीफ की वजह कोई और है। तुम जो कहानी बताते हो तथ्य उसमें होता है, पर बस इतना ही कि तुम तकलीफ में हो, वो बात तथ्य की है। उसके अलावा तुम जो कुछ बोलते हो वो सब फर्जी है। आपकी कहानियां हैं, हर आदमी कहानी में है। आपकी कहानियों में इतनी बात तो ठीक है कि आपको समस्या है, बस उतनी ही बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बोल रहे हो सब फर्जी है। अब मेरे सामने खड़े होकर फर्जी बात करोगे तो मैं थोड़ी क्रोध दिखाता, मां दिखाती है। क्या मां क्रोधित नहीं होती? तुम पेड़ पे बैठ करके पेड़ ही को काटो तो देखो मां दंड देती है कि नहीं। तुम यहीं से नीचे कूद जाओ और हड्डी तोड़ लो तो बताओ दंड किसने दिया है? कौन आया था हड्डी तोड़ने? कौन आया था? ये मां ने दंड दिया है। वो वाली मां नहीं है ममता वाली कि कुछ भी कल दे लाला छोजा लाली छोजा, वो बढ़िया वाली मां है, बड़ी निष्पक्ष मां है, उसे मोह ममता कुछ नहीं है। मां है पर जैसे मुक्ति दे सकती है वैसे ही मृत्यु भी दे देती है। तुम करो ना लायक की, वो तुरंत मृत्यु दे देगी। और तुम अपनी पात्रता दिखाओ तो मुक्ति भी दे देगी। वो साधारण मां जैसी नहीं है, वो महामां है। ये नहीं कि मेरा है तो प्यारा है। वो किसी को मेरा नहीं बोल सकती क्योंकि सब उसके हैं। जब सब उसके हैं तो वो किसी एक को मेरा कैसे बोले? और उसको मृत्यु देने में भी, दंड देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि मृत्यु देने के बाद भी तुम उसी की गोदी में रहते हो, तो उसको तकलीफ क्यों होगी? वो कहेगी बस हो गया, रहेगा तो मेरी ही गोद में ना, मर के भी कहां चला जाएगा, यहीं रहेगा, मिट्टी हो गया बस। बात आ रही है समझ में?
क्रोध भी कर्म है। तो क्या जरूरी है कि अहंकार से ही क्रोध आता हो? पर आपके लोक धर्म ने ऐसा बवाल मचाया है कि अध्यात्म में भी कुछ कर्मों को श्रेष्ठ और कुछ को निम्न घोषित कर दिया। कुछ बता दिए पूजनीय कर्म, कुछ निंदनीय। यदि क्रोध भी कर्म है तो क्रोध अहंकार मुक्त क्यों नहीं हो सकता? बोलो। कल वो पूछने आ गए थे ईगोलेस सेक्स, उतनी दूर बाद में जाना। पहले जो साधारण तरीके के कर्म आपने वर्जित कर रखे हैं और साधारण तरीके के कर्म ही आपने प्रशंसित कर रखे हैं, उनको तो जांच लो। दान अच्छी बात है, अहंकार युक्त दान क्यों नहीं हो सकता? बोलो। अहंकार युक्त दान हो सकता है और अहंकार मुक्त क्रोध हो सकता है। पर आप दानी को देखें, क्रोधी को देखें, तो लोकधर्मी दृष्टि तुरंत बोल देगी एक अच्छा एक बुरा। किसके आधार पर तुमने निर्णय कर लिया? कर्म के आधार पर। और अहंकार की बल्ले बल्ले, वो यही तो चाहता है। कर्म को देखते रहो ताकि मुझ पर तो तुम्हारी नजर कभी जाए ही नहीं। कर्म सब बाहर बाहर है, कर्म में ही उलझे रह जाओ ताकि कर्ता छुपा रह जाए। लगे रहो कर्म का निर्णय करने में, कर्म पर लेबल लगाने में, ताकि कर्ता आराम से छुपा रह जाए। बात आ रही है समझ में? अगर आपके अब 1 साल 2 साल बीत रहे हैं, इस भाषा में प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए, मैं क्या करूं? ये प्रश्न ही मुझे झुंझला देगा। उसके बाद फिर मैं सुना दूं अच्छे से तो मुझे दोष मत दीजिएगा। गणित के शिक्षक के सामने जाकर बोलो कि मैंने 4 संतरों को गुणा कर दिया 3 केलों से, तो अब क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये देखो, ये सवालों से बचते हैं। इनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। एक्सपोज्ड। तू अपने सवाल की हैसियत देख। गणित के शिक्षक से पूछ रहा है 4 केलों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 संतरों से, तो बताओ क्या मिलेगा? नारियल मिलेगा, वो भी सीधे खोपड़े पे। इधर आ। कम से कम आपके प्रश्न देख करके मुझे ये दिलासा रहनी चाहिए कि मेरी जिंदगी बेकार नहीं जा रही। नहीं तो वो याद है ना, अभी कुछ महीने पहले, आचार्य जी मेरा 3 महीने का बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं? उसके बाद उस तरह के सत्र मैंने किए ही नहीं। कुछ बचा नहीं है बोलने को, हालांकि मैं बोलूंगा अभी 2-3 घंटे। बात बस इतनी सी ही है, दफा हो जाओ। और कोई बात है नहीं। बाकी तो ऐसा है जैसे कहीं जंगल वगैरह में निकल जाओ, रात भर हवा चलेगी तो रात भर पेड़ पत्तियां ये गाते हैं,
आप रात भर हवा चलाओ, मैं रात भर गाऊंगा, वो ठीक है। पर समझाने की बात बस इतनी सी है, आप बीमारी हो, आप उपचार नहीं करोगे। लिखो, मैं बीमार नहीं, बीमारी हूं। मैं बीमार नहीं, बीमारी हूं। अब बीमारी आप अपना उपचार थोड़ी ही करेगी। सोचो, कोविड वाला वायरस डॉक्टर बन के आ गया है, और कह रहा है मुझे जरा फेफड़े दिखाना अपने। क्या करेगा वो? क्या करेगा? जहां तक वायरस नहीं भी पहुंचा है, वहां अब वो डॉक्टर बन के पहुंच जाएगा। जब बीमारी ही चिकित्सक बन के आएगी तो क्या परिणाम निकलेगा? बीमारी और गहरी हो जाएगी। आपको कोविड हुआ था, वो नाक और गले तक ही था, तो वायरस बोला, बीमारी बोली मैं ही डॉक्टर हूं, और डॉक्टर बन के आ गया और कह रहा अरे फेफड़ों तक तो नहीं पहुंच गया, जरा फेफड़े दिखाना। अब क्या होगा? ये हम करते हैं अपने साथ। कर्म होने दो। और अब एक और अच्छे से बात समझना, आत्म अवलोकन कर्म नहीं है। आत्म अवलोकन किसी काम का नहीं, ईमानदारी का नाम है। उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें हटना होता है। आत्म अवलोकन माने क्या होता है? जानना। क्या जानना? हिमालय के पार क्या है ये जानना? क्या जानना? मैं, मेरे निर्णय, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे यही मेरे रिश्ते, यही सब। ये क्या पहले से पता नहीं है? जानोगे क्या? आत्मावलोकन का मतलब होता है जानी हुई बात के रास्ते से हटना। वो कर्म नहीं है। जो जानते ही हो उसको ईमानदारी से अभिस्वीकृत देना, एक्नॉलेज करना। आत्मावलोकन माने ये नहीं कि एक कमरा था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, अब जाकर उसमें झांकोगे। आत्मावलोकन का मतलब जो चल रहा है वो पता तो तुम्हें पहले से ही है, पर बेईमानी करके उसको मानने से इनकार करते रहे हो। सर झुका दो, मान लो क्या चल रहा है। तुम्हें सब पता है, क्योंकि बात हिमालय के पार की नहीं है, बात तुम्हारे अपने भीतरी संसार की है। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? तुम सब जानते हो क्या चल रहा है। आत्मावलोकन माने कुछ नया जानना नहीं होता। कहो कि मैंने आत्मावलोकन करा, मैं अपने भीतर घुसा, मैंने भीतरी काली गुफा के भारी दरवाजे को खोला, तो ये बात बड़ी नाटकीय लगती है, काव्यात्मक लगती है, पर अर्थहीन है। भीतर कोई अंधेरा नहीं है, भीतर कोई गुफा नहीं है, जो कुछ भीतर है वो बाहर है। तुम सब जानते हो, तुम्हें क्या नहीं पता है? बस तुमने अपने ही ज्ञान पर प्रतिबंध लगा रखा है। जो तुम्हें पता ही है उसको स्वीकार करने से डरे हुए हो। आत्मावलोकन माने सहज साहस, सहज सत्यनिष्ठा। मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ध्यान में होता है आत्मावलोकन, पर ध्यान भी कुछ होता नहीं। जो आपने व्यर्थ के भीतर चंचल उपद्रव चला रखे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस के नाम से, वो आपकी अपनी साजिश होते हैं, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा से चल रहे होते हैं। तो मैं कहूं ध्यान लगाओ, तो ध्यान भी कोई कर्म थोड़ी है, ध्यान थोड़ी लगाना होता है।
जिन उपद्रवों को, जिन भीतरी तूफानों को आपने ऊर्जा दे रखी होती है, वो ऊर्जा वापस खींचनी होती है। ध्यान तो स्वभाव है। ध्यान कोई कर्म थोड़ी है कि जोर लगा के हैशा। बाबा जी ने ध्यान लगाना सिखाया कैसे? पहले 5 बार दंड बैठक, उसके बाद उल्टा लटक जाओ छत से, आठ 800 बार भगवान का नाम लो, ठंडा पानी लो, कपड़ों के भीतर डाल दो। ध्यान ये नहीं होता। ध्यान, योग, ये सब कर्म द्वारा पाने वाली अवस्थाएं नहीं होती। न इन तक कर्म से पहुंचा जाता, न ये कोई अवस्था होती है। ये स्वभाव है। तो उपलब्ध क्यों नहीं है? वही जो हम 100 बार बात करते हैं, आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है। योगी तो आप हो, योगस्थ आप हो, ध्यानस्थ आप हो, आत्मस्थ आप हो, अभी हो, पर आप उसके अलावा बहुत सारा धुआं हो। तो धुएं के नीचे आपका योग छुपा हुआ है। योग नहीं किसी कर्म से पाया जाता। वो जो धुआं है उसको आप ही बैठ के फूक 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 रहे हो। फूकना बंद करो, धुआं अपने आप छट जाएगा। वो धुआं आपने ही इरादतन, पर्पसफुली फैलाया हुआ है। मत करो। ये पीछे हटने की बात है। ये एक रिट्रीट है, विथड्रॉल है। आत्म अवलोकन भी वैसा ही है जैसा ध्यान, जैसा योग, जैसी आत्मस्थता, जैसी प्रकृति स्थिता। पाने की बात नहीं है, कर्म नहीं है। बहुत लोग लिखते हैं आगे कम्युनिटी पे, मेरे पास कुछ लिखने को नहीं है क्योंकि मैं आत्मावलोकन करने बैठती हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि तुम बेईमान हो, तुम्हें कोई विधि नहीं चाहिए, शायद तुम्हें थोड़ी लज्जा चाहिए। इतनी बेईमानी, लाज नहीं आती? शायद तुम्हें डंडा चाहिए, पट्ट से। यही हो सकती है विधि। हम किसकी जिंदगी की बात कर रहे हैं आत्मावलोकन में? तुम्हारी। और तुम कह रहे हो आचार्य जी आप बताइए। जिंदगी तुम्हारी है तो पता भी किसको होगा? ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी कामनाएं तुम्हारी ऊर्जा से चल रही हैं। तुम्हारी एक एक नालायकी चल ही नहीं सकती अगर तुम उसमें शामिल ना हो। तो तुम कैसे कह रहे हो तुमको पता नहीं है कि भीतर क्या चल रहा है? भीतर जो चल रहा है वो सब तुम्हारे ही चलाने से चल रहा है। जो चल रहा है भीतर वो तो चलना चाहता ही नहीं, तुम उसे धक्का दे देकर चला रहे हो। और फिर तुम कह रहे हो मुझे क्या पता मेरे भीतर क्या चल रहा है। आचार्य जी कुछ चमत्कार करिए। हाँ है चमत्कार, इधर आना। नहीं मतलब मैं ना अपने मन को ना पढ़ नहीं पा रही हूं। दीदी पढ़ तो तू रोज रही है, बस जो लिखा है उसको तू मानना नहीं चाहती। में लिखा हुआ है कि तू नालायक है, दफा हो जा। तो तू ऐसे स्वांग कर रही है जैसे अरे क्या लिखा है, मेरे पढ़ने में नहीं आया। आचार्य जी हेल्प। मैं ना आत्मावलोकन करती हूं तो मतलब कुछ है तो, पर मेरे पढ़ने में नहीं आता। साफ लिखा हुआ है, तू साफ पढ़ रही है, बेईमान। अब मैं पढ़ दूं तो होगा ये आदमी बहुत गंदा है, देखो इसने क्या बोल दिया। ये बोल रहा है कि मेरे भीतर लिखा हुआ है कि तू चट्टी है, भग जा। छी कितनी गंदी बातें बोल रहा है। ये किसी एंगल से आचार्य लगता है? इसके भाव देखो, इसकी भाषा देखो। पर जो लिखा है वो तो यही लिखा है।
और ये तुझे भी पता है कि यही लिखा है। हाँ, तू नूरे मुंह से कहलवाना चाहती है तो मैंने बोल दिया। मैं काहे के लिए पीछे हटूं? मेरा मुंह कौन सा मेरा है? मां झूठ बोलती नहीं। तू ही आई थी कि बता दो बता दो। एक आध बार मैंने बोला भी कि रहने दो, कुछ नहीं, कुछ होगा। जबरदस्ती तो मैं किसी को पकड़ के जवाब देने नहीं लगता। आप ही हाथ उठा उठा करके आते हो और फिर मुझसे ही झूठ बोलते हो। मुझे मम्मी का बहुत खौफ है। मैं यहां गड़बड़ करूं तो मेरी पिटाई करे। मैं क्या गड़बड़ करूं? ये लोग जब कम्युनिटी पर पोस्ट लिखते हैं और उसमें हिंदी गलत लिख देते हैं, नहीं, आप तो जो लिखते हैं उसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। मैं उसकी बिल्कुल नहीं बात करना चाहता, आप जो लिखते हैं। कल मैंने बोला कि डूअरशिप जितनी बुरी है, ब्लॉकरशिप भी उतनी ही बुरी है। मैं यहां से जा रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं, उस पर किसी की पोस्ट आई हुई है कि आज आचार्य जी ने कहा कि ब्लॉकरशिप बुरी चीज है, इसलिए डू वर्शिप। आज आचार्य जी ने वर्शिप का नया तरीका बताया, डू वर्शिप। ये सचमुच था। तो आपकी तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा, पर संस्था की ओर से भी जो पोस्ट जाती हैं उनमें हिंदी अंग्रेजी सब कई बार माशाअल्लाह होती है बिल्कुल। उन्होंने बोला, मैं पहली क्लास में था और हमें परीक्षा में लिखने को आए पर्यायवाची, तो बकरी और लकड़ी का लिखना था पर्याय, तो मैं लिखाया बकरियां और लकड़ियां, और घर आया और मां से पड़ गई। मैं तो गुस्ताखी नहीं करूंगा। जो पढ़ा था उसने बताया था कि सवाल आए तो जवाब सही देना। हम्म मत कबीर काहू को थापे, माने कबीर को कुछ नहीं करना है ना? यही मतलब है ना इसका? बोलो। न करना है न रोकना है, तुम्हें हटना है। उसके बाद अगर बहुत कुछ हो रहा है तुम्हारे माध्यम से तो होने दो ना। ना तुम करने वाले हो, रोकने वाले भी तुम कौन होते हो? तुम्हारे माध्यम से हो सकता है बहुत कुछ हो जाए। ऐसे ही नहीं कि तुम करते ही हो, तुम बहुत कुछ रोके भी तो बैठे हो। जैसे आत्मावलोकन है, उसको आप रोके ही तो बैठे हो। नहीं तो आत्मावलोकन से ज्यादा सरल क्या हो सकता है? दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह जानना मुश्किल हो सकता है। अपने क्या चल रहा है आप नहीं जानते तो कौन जानेगा? क्योंकि आप ही उसको चलाने वाले हो। वो बिना आपकी अनुमति के चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी ही ऊर्जा से चल रहा है। आप ही तो चलाने वाले हो। ऐसी सी बात जैसे कोई गाड़ी जा रही हो और आप ड्राइवर से पूछे, भैया किधर को जा रही है? वो बोले, मुझे क्या पता, मैं ठीक ठीक देख नहीं पा रहा हूं, आचार्य जी से पूछते हैं। गाड़ी तेरी, चलाने वाला तू, एक्सीलेटर तूने दबा रखा है, स्टीयरिंग तू घुमा रहा है और कह रहा है तुझे पता नहीं है कि गाड़ी कहां जा रही है। गाड़ी क्या अपने आप जा रही है? कर्ता भाव का मतलब ही है कि जो कुछ हो रहा है तू लगा हुआ है उसको करने में, तो तू ही बताएगा ना क्या चल रहा है। बस इतना ही है कि भीतर जो होता है वो कई बार बड़ा भद्दा होता है। खलील जिब्रान की कहानी है, माँ बेटी।
कभी मैंने पहले भी उल्लेख करा होगा उसका। माँ बेटी थी, दोनों को एक दूसरे से बड़ा प्यार, बड़ा प्यार। एक दिन रात में सपने में दोनों उठ गईं, नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, और दोनों उठ करके घर के बाहर लॉन है, गार्डन है, जो भी है, वहां पहुंच गईं। और वहां माँ बेटी से बोल रही है, तूने पैदा होकर के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ बोला होगा और कहानी पढ़ लीजिएगा। पर खूब गरियाया माँ ने बेटी को कि तू न पैदा होती, तेरा बाप मर गया था, वो दूसरी मेरी होने वाली थी शादी, तुझको देख करके वो भग गया। कुछ बोला होगा। बेटी लगी है माँ को गरियाने में कि बुढ़िया तेरी बीमारी के कारण मैं जिंदगी के मजे नहीं ले पा रही। तभी खलील जिब्रान लिखते हैं कि सुबह का पक्षी बोल उठा और माँ बेटी दोनों की नींद खुल गई और दोनों एक दूसरे से गले लगकर बोली, हाय हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, तू ना होती तो मैं कैसे जीती। इसलिए आत्मावलोकन नहीं करा जाता हमसे, क्योंकि भीतर जो है ना वो बड़ा गंदा है, और भीतर जो है उसको स्वीकार कर लिया तो बाहरी स्वांग करोगे कैसे अगले दिन। माँ बेटी को अगर रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए, कोई हो सीसीटीवी वगैरह, ऑडियो भी उसमें हो कि ये बातें चल रही थी तुम्हारी नींद में, तो अब इनका रिश्ता अगले दिन चले कैसे। इसलिए आत्मावलोकन नहीं करा जाता। तो क्या भीतर जो कुछ है सब घटिया है? जी। क्यों? क्योंकि जो अच्छा होता है वो भीतर होता ही नहीं। जो अच्छा होता है वो सहज होता है, वो अपना कोई प्रमाण, चिन्ह, निशान, अवशेष छोड़े बिना मिट जाता है। भीतर जो शेष रह जाता है वो गंदगी ही होती है। सहज रिश्ता मन में मौजूद ही नहीं रहेगा। सहज कर्म पीछे कोई निशान छोड़कर नहीं जाएगा। देखो तुम्हें दुख नहीं है, मुझे दे दिया, समझ में आ रही है बात? आत्मावलोकन में वो तो दिखेगा नहीं ना, जो रिक्त है, खाली है, वही दिखेगा। जो बचा हुआ और रखा हुआ है वही दिखेगा ना। रखा वही रह जाता है जो गंदा होता है। जो अच्छा होता है वो मिटता है, वो बचता नहीं। कितनी अजीब बात है ये। सौंदर्य नहीं बच सकता, पर कुरूपता अपना निशान छोड़ेगी जाएगी। सत्य यदि कालातीत होता है तो उसका एक अर्थ यह भी है कि काल में वो अंकित नहीं हो पाएगा, कि काल के किसी विषय में वो स्थापित नहीं हो पाएगा। तो बताओ वो मन में कैसे आएगा? मन में वही चीज आएगी ना जो समय की हो, स्थान की हो, विषय की हो। सत्य तो मन में आएगा ही नहीं। जब सत्य मन में नहीं होगा तो माने मन में सदा क्या होगा? सत्य मन में नहीं हो सकता, पर मन में हमारे बहुत कुछ रहता है। तो मन में जो कुछ होगा फिर वो क्या होगा? झूठ ही है। इसलिए आत्मावलोकन नहीं होता हमसे। हाय दैया, क्या सब उघारना पड़ेगा? कुछ तो अच्छी अच्छी बातें भी मन में होती होंगी। नहीं, अच्छा सिर्फ खाली मन होता है। वो अच्छी बातें जो मन में होती हैं वो गड़बड़ बातें हैं जो मन में हैं ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने अच्छाई का नकाब पहन लिया। भूलना नहीं, मां की पार्टी में वो जो घुसा था फर्जी पहचान पत्र दिखा के, सब फालतू की बातें अच्छी बातों का आई कार्ड लेकर के मन में घुस आती हैं। यह तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। अच्छे शब्द की पहचान होती है कि वो मन को खाली कर जाता है। जो शब्द आकर के मन में जप जाए,
शब्द आया, जम गया और मन उसको जप रहा है, वो शब्द बहुत गड़बड़ है। शुभ शब्द बस वही है जो आए, मन में पूर्व स्थित सारे शब्दों को हटाए और खुद भी हट जाए। जो सचमुच शुभ होगा वो मन का विषय नहीं बनेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को यह आशीर्वाद मिलता है, जा तू हल्का रहेगा, तू खाली रहेगा। शरीर में वजन हो सकता है, तेरे पास कोई वजन नहीं होगा। मन अहंकार की चर्बी है, मन अहंकार का वजन है। जितनी सही जिंदगी जियोगे, शरीर में तो वजन हो सकता है, मन में वजन नहीं रहेगा। आत्मावलोकन में मन ही देखा जाता है। अच्छाई अगर मन में आती भी है तो बस प्रकाश की तरह, विषय की तरह नहीं। अच्छाई अगर मन में आती भी है तो क्या बनकर आती है? प्रकाश। उस प्रकाश में बस गंदगी दिख जाती है, प्रकाश स्वयं विषय नहीं बन जाता। आपसे पूछा जाए इस कमरे में क्या क्या है, तो क्या बोलोगे? क्या क्या है? कुर्सी है, मेज है, लोग हैं, सामान है, छत है, पर्दे हैं। नहीं कहोगे कि प्रकाश है, पर प्रकाश है तभी ये सब दिख रहे हैं। प्रकाश मन का विषय नहीं होता, पर प्रकाश चाहिए होता है ताकि मन के सब विषय दिखाई दे जाएं। विचित्र अगर बोलो इस कमरे में रोशनी है, क्या क्या है कमरे में? रोशनी है जी। सच पूछो तो प्रकाश तो देखा भी नहीं जा सकता। आप जब देखते हो तो प्रकाश नहीं होता, वो जगह होती है जो प्रकाशित होती है, वो प्रकाश में दिखाई देती है। प्रकाश का काम स्वयं दिखना नहीं होता, सत्य अज्ञेय है। प्रकाश का काम होता है आपको वो दिखा देना जो छुपा हुआ है। इसी तरह सत्य स्वयं नहीं जाना जाता, पर सत्य का काम होता है झूठ का प्रदर्शन कर देना। कैसे पता चले कहीं सच है? देखो वहां झूठ को नंगा किया जा रहा है कि नहीं। सच कहीं है, कोई बोले फलानी जगह सच है, तो वहां झूठ होगा, क्योंकि सच कोई वस्तु थोड़ी है कि कहीं पर हो सकता है। सच रोशनी है जिसका काम है झूठ की बखिया उघेड़ना, झूठ का पर्दाफाश करना। दिखेगा हमेशा झूठ, पर दिखेगा सत्य के प्रकाश में। बात कुछ जम रही है? जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, वैसे ऐसे देख रहे होते, कौन खेलेगा कौन खेलेगा। मैं ऐसे देख रहा हूं आपकी ओर, कोई तो आओ कोई तो आओ। बाहर बिल्ली बैठी थी अभी एक, वो भी घुसना चाह रही थी, उन्होंने घुसने नहीं दिया। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना
मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, सब ही कर्म हमारो किया, हम कर्मण ते न्यारे हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। यामत को कोई बिरला बूझे, सो अटल हो बैठा हो, यामत को कोई बिरला बूझे, सो अटल हो बैठा हो, मत कबीर काहू को थापै, मत काहू को मेटो हो, मत कबीर काहू को थापै, मत काहू को मेटो हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी।